बच्चों, मैं आपको कई कहानियाँ बता चुका हूँ। जो फेमस कहानियाँ जो भारतवर्ष में हैं, या कई कहानियाँ ऐसी हैं जो भारतीय लेखक बहुत फेमस लेखकों की कहानियाँ हैं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की कहानियाँ भी बता चुका हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं आपको एक कहानी जो आपने जो है आपके पापा मम्मी ने सुनी होगी, है ना, वो आपको बताते हैं। हो सकता है मम्मी पापा दादी बाबा ने आपको बताई हो सकता है आपने पढ़ी हो। फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। चंदा मामा और जादुई तालाब। ये चंदा मामा की कहानियों में है। एक कहानी है, एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में नन्हा सोनू अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसकी सबसे प्रिय चीज थी रात में आसमान को देखना और चंदा मामा से बात करना। जो है हर रात वह अपनी दादी से पूछता कि दादी, चंदा मामा इतने चमकते क्यों हैं? दादी हंसकर कहती, क्योंकि वे आसमान के राजा हैं और अपनी रोशनी से धरती को खुश रखते हैं। लेकिन सोनू के मन में एक और सवाल था। अगर चंदा मामा आसमान में रहते हैं तो वे नीचे क्यों नहीं आते हैं? तो एक रात जब सोनू चंदा मामा को देख रहा था, उसे दूर जंगलों में हल्की रोशनी आती दिखाई दी। वह बड़ा उत्सुक हुआ और अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पानी में चंद्रमा की परछाई बहुत सुंदर दिख रही थी। अचानक पानी में एक हलचल हुई और वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने चमकती हुई चांदी की पोशाक पहन रखी थी और उनकी दाढ़ी दूध जैसी सफेद थी। सोनू चौंक गया और बोला, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं चंदा मामा हूँ। अब सोनू ने उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा। सच में चंदा मामा बोला, सच में कि आप तो आसमान में रहते हैं? चंदा मामा ने बताया, हाँ, लेकिन यह एक जादुई तालाब है, जिसमें मैं कभी कभी धरती पर आ सकता हूँ। सोनू ने डरते डरते पूछा, क्या आप मुझे भी आसमान में ले जा सकते हैं? चंदा मामा मुस्कुराए बोले, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा दे सकता हूँ। यह एक चमकता हुआ पत्थर है। जब भी तुम अंधेरे में रास्ता नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे लिए चांद की तरह रोशनी करेगा। सोनू ने खुशी खुशी वह पत्थर लिया और धन्यवाद कहा। घर लौटते समय सोनू ने देखा कि गांव में कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में खो गए थे। उसने झट से अपने जादुई पत्थर निकाला, जिससे रोशनी फैली और लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। गाँव वालों ने सोनू की बहादुरी की बहुत तारीफ की। सोनू को अब समझ आ गया, चंदा मामा सिर्फ आसमान में चमकने के लिए नहीं है, बल्कि वे हमें रास्ता दिखाने और मदद करने के लिए भी है। रात में जब सोनू ने फिर आसमान की ओर देखा तो चंदा मामा मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे थे, शाबाश मेरे छोटे दोस्त। जो है इस प्रकार जो हमको ये शिक्षा सीखने को मिलती है कि हमें अंधेरे में भी रोशनी खोजनी चाहिए, जैसे चंदा मामा हमें रोशनी और मार्गदर्शन देते हैं। बच्चों, यदि आपको
ये कहानी पसंद आई है तो मैं आपको और भी कहानी बताऊंगा। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस जो है कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बच्चों को बताएं। मम्मी पापा से कहें, भैया और वो दादी बाबा नाना नानी से कहें कि ये कहानी और बच्चों को भेजें। बच्चों नमस्ते।